चौथी अवस्था सतगुरु ने ही बतानी है, पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ने ही प्रकट करनी है। इसलिए भट्टों के भीतर ज्ञान गुरु साहब ने स्वयं रखा। वे ब्रह्म ज्ञानी हो गए, वे शराब मुक्त हो गए। वे श्री गुरु अर्जन देव महाराज ईश्वर रूप हैं। उनका ये शब्द आया है, इसको हुक्मनामा कहते हैं। ये ईश्वरीय वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है, ये तुर की वाणी है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन हमारी श्रद्धा में अंतर है, हमारी श्रद्धा में अंतर नहीं है। इसको इतना भी पता नहीं कि यह तीनों अवस्थाओं को देखता है। नाम को नामी को नाम दो तो नहीं जिदा नाम है, नाम जड़ा उसे नहीं दिखा रहा बस उस अलग का नाम की सी टेबल ते शब्द एक शब्द है टेबल ये टेबल तो इलावा होता की भुगत टेबल में लभण वास्ते ही टेबल है। परमात्मा जड़ा होता नाम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे नाम की लोड़ ही नहीं। नाम जड़ा ये प्रचलित रहता घड़ा टुट जाए लेकिन घड़ा नाम जड़ा ये चलता रहता वो तो फिर अगे घड़े संस्कार चलते रहते। नाम के नामे शब्द ते शब्दी मैं तुम्हें एक अन्य बात बताता हूँ आज, तुम भी अपने अनुभव की बताना। गुरु जब उपदेश देता है, हमें भी दिया, उसमें तुम्हें नाम के बिना ध्यान के बिना और भी कुछ बताता है। हाँ जी, उसमें तुम्हें नाम के बिना ध्यान के बिना और भी कुछ बताता है। नहीं, क्वेश्चन नहीं महाराज जी, और भी कुछ बताता है। यही बताता है, वे कहते पिछला छोड़ दो सारा, मतलब जब गुरुजी दीक्षा देते हैं उस टाइम की बात बता रहे हैं महाराज जी। तो वे कहते पिछला छोड़ दो सारा, फिर तुम ध्यान और नाम ही स्मृत रखते हो कि पिछला सामान साथ ले जाते हो। या तो निकला नहीं होगा, या तो निकला नहीं होगा। बे धोखे से उपदेश ले लिया तुमने। तुम ये देखो, हमें पता है, धोखे से ले लिया तुमने, तुम्हें पता है। हमें हमारे गुरु ने उपदेश दिया चुबारे के अंदर। जो उपदेश दिया, हम जब काफी पढ़ गए, तब हमें उपदेश का पता लगा। भाई उपदेश तो बहुत अच्छा था, पहले हमें कोई पता नहीं था। ये जी निक्का महाराज जी कह रहे हैं। अच्छा, हम उत्तर काशी चले गए, हमारा मंत्र कुछ और था। वहां से हमने सोहम कर लिया। वे सारे कहे कि सोहम तो अजप्पा जाप है, मैं भी लग गया। उत्तर काशी जहाँ महाराज जी हम जाते हैं। हाँ जी, रात रहे थे जी। वे सारे कहे कि सोहम तो अजप्पा जाप है, मैं भी लग गया। मैं सत्य बताता हूँ, जब मैं आकर बैठा, वे कहते ओए ये नहीं करना, जो हमने बताया है वह करना है। मैंने कहा लो भाई, दिवाला निकल गया, चोरी तो दिखाई दे गई। वे ईश्वर हैं। तो हृदय में बैठकर बताया गुरु को। ईश्वर गुरु ही होता है, इसलिए गुरु तुम्हें नाम देगा, ध्यान देगा, वह दोनों वस्तुएं तुम्हें देगा। वह ध्यान और नाम के बिना और तो कुछ नहीं देता। तुम तो कुछ और लेते हो, फिर गुरु और परमेश्वर का क्या दोष है? दत्ते दोष न देहो, किसे दत्ते दोष न दियो, किसे कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना।
दते दोष न दियो किसे कर्मा अपनिया। देख के दते दोष न दियो किसे कर्मा अपनिया। दोष कर्म अपने नहीं है, नहीं महाराज जी, दोष कर्म अपने। नहीं नहीं, दोष नहीं है। पहले लिखा दते दोष न दियो किसे कर्मा अपनिया। गलत लिखा, दोष कर्म अपने। ठीक है जी। तो दोष तो अपने कर्म में होएगा, गुरुवाणी पढ़ लो। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। इसलिए तुम तो दूसरी ओर फिरते हो, जो जो कर्म कियो लालच लग, तय तय आप बदायो। कहते जो भी तुमने सकाम कर्म किए उन्होंने तुम्हें बांध लिया, बांध कर तुम्हें जन्म मरण में ले जाएंगे। कर्मी यावे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्मों द्वारा तो तुम्हें बस्तर यानी शरीर मिलता है। दद्दा दोष न काहू दीजिए। दद्दा दोष ना देव के साथ एक कर्मों द्वारा तो तुम्हें बस्तर यानी शरीर मिलता है। किसी को बढ़िया मिल जाएगा, किसी को घटिया, लेकिन मोक्ष का द्वार तो कृपा ने देना है। नदरी मोक्ष द्वार, वह कृपा जब होगी जब प्रसन्न होगा परमेश्वर, वैसे तो नहीं होगी। गुरु और परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी तो होते हैं, इसलिए वह हर स्थान जिसने हर हर नाम सुनाया। करो तो बुद्धि के मुताबिक है, तो सबका एक ही। तुम ठीक देखो गलत देखो, पीछे है तो एक ही सूरज ना, लाइट तो एक ही है। ऐसा समझो ना, कर्म कराम इसलिए उसको बोलना पड़ता है क्योंकि उसके बिना होता नहीं, करता भी वो कुछ नहीं, उसके बिना होता भी कुछ नहीं। अब सूरज नहीं चढ़ेगा तो आंखें क्या करेंगे? सूरज चढ़ा तो गलत करो ठीक करो, उसके बिना तो नहीं हो रहा। इसके लिए उसको बीच में कर्ता बना देते हैं भी अपना अहंकार तोड़ने के लिए। सबका तो एक ही है, वो बुद्धि से होते हैं ना, वो भोगने पड़ते हैं। शक्ति तो एक ही है, उन अच्छा देखो बुरा देखो आंखों से, सूरज की लाइट तो एक ही है ना, वही उसी चीज को। प्रतिकूल और अनुकूल कर्म है। जैसे अभी पहला है कि अगर जीव चाहे तो फिर तो वो अपने अनुकूल ही करे सब कुछ। हाँ, जो पीछा आया था ना कि अगर जीव करता हो तो फिर तो वो सब कुछ अपने अनुकूल ही करे। हाँ, फिर तो अपने अनुकूल ही करने, फिर प्रतिकूल कुछ वो, हो ही ना। वो कर्मों के अनुसार जो पीछे ईश्वर है फल प्रदाता, वो उसको फिर होने नहीं देता। कर्म के अनुसार वो भगवाना जो है वो ईश्वर के हाथ में है। तो प्रतिकूल जो होता है हमारे बुरे कर्मों की वजह से होता है। मतलब प्रतिकूल जो हमारे जीवन में आता है वो हमारे गंदे कर्मों की वजह से आता है, और वो हमें भोगना ही पड़ता है। भोगने पड़ते हैं, जो अपने कष्ट आ जाते हैं तो अपने कर्मों का फल के आते हैं ना, भोगने पड़ते हैं। उन कर्मों से फिर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी नहीं होना चाहिए, जिसको समझ अब नहीं होता भोगता हंस के भोग लेता है ना, समझ आ रहा है। दूसरा रोके भोगता है, वो हंस के भोग लेता है, ठीक है मेरा कर्म, वो दोष नहीं देता। हंस के भोगो या रोक के भोगो, भोगना ही है। दोष कर्म अपने पीढ़ी बनती है। हाँ जी, दद्दा दोष न देओ। दद्दा देव दोष न देव कैसे, दोष कर्म अपने, जो मैं किया तो मैं पाया। दोष न दीजिए बंदे, मैं दूजे से दोष न दोगे, फलाने ने मेरा बुरा किया ना तो अटे कर्म का फल, ऐसा मान के इसको भोग लो, तो आगे कर्म नहीं बनता है। और अगर दुखी होते तो फिर कर्म बनता है। दुखी तो दुखी है ना, वो रो के भोगे चाहे हंस के भोगे। अब रो के आंड बांड वालों को भी तंग करता है, खुद तो दुखी है ही, वो नहीं कि उसका फर्क पड़ेगा फिर। अपने दूसरों को दुख नहीं देना। दूसरे जो बड़े होंगे तो वो दुखी होते हैं ना, रो रहा है। अब कई साधु संत देखते हैं इतना कष्ट आता है, वो ऐसे निकल जाते हैं, बस पता नहीं चलता। तो विचारवान होते हैं ना, इसलिए आप पूछ लेंगे नाथी को
अमर का जुकाम आए हाय मैं मर गया हाय हाय कुछ की करता